अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेहाना वास्ती। आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़। पेश खिदमत है आज की हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख, सिफारती ज़राए ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ को आज रवाना होना था। अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर चुके। आला तरीन सतह पर पेशरफ्त के बाद रस्मी मुलाकात के बजाय अमल दरामद ज्यादा अहम। इस हवाले से इब्तदाई मुज़ाकरात कल बेडनस्टॉक में होंगे। बातचीत के लिए 4 वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। स्विस वजारत खारिजा के मुताबिक अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान, कतर और दीगर ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल। अमेरिका, ईरान और उनके इत्तेहादी तमाम महाजों पर जंग खत्म करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 60 दिन में हतमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी खत्म और फौजी मौजूदगी कम करेगा। ईरान पर आयद पाबंदियां मुत्तफिका शेड्यूल के तहत खत्म होंगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अफजूदा मवाद पर बाहमी इत्तेफाक से फैसला होगा। ईरान के मुंजमद फंड्स और असासे काबिल इस्तेमाल बनाए जाएंगे। हतमी मुआहिदे को सलामती काउंसिल से कानूनी हैसियत दी जाएगी। अमरीकी हुक्काम ने मतन जारी कर दिया। सफारतकारी का नया बाब रकम। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हो गए। ट्रंप ने वारसाई और मसूद पिज़िश्कियान ने तेहरान में मुसविदे पर साइन किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस दस्तखत के बाद यादाश्त की तोसी। कहा, वाशिंगटन और तेहरान तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर मुत्तफिक हैं। MOU का नफाज फौरी तौर पर होगा। ईरान पहले मरहले में अपने हुर्मस खोल देगा। अमेरिका भी बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की फ्रीकैन को मुबारकबाद। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र को खिराज तहसीन। माहिदे के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मौसर तरीन किरदार की तारीफ। अमन मुआहिदे के बाद पहला बड़ा राबता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 30 मिनट तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की अहम तरीन डील पर मसूद पिज़िश्कियान को मुबारकबाद। मुज़ाकरात के अगले मरहले की कामयाबी के लिए दुआ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान ब्रदर मुल्क की हैसियत से हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मसूद पिज़िश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत, तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को हमेशा याद रखा जाएगा। शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीकी सदर का दस्तखत से पहले इजहार तशक्कुर। कहा, शहबाज शरीफ ने जंगबंदी माहिदे को इस दौर का सबसे बड़ा वाकया करार दिया। पाकिस्तान सूरत हाल को पूरी तरह जानता था, इसलिए उनका किरदार बहुत अच्छा रहा। ईरान ने मस्बत और तामीरी रवैया इख्तियार किया तो $300 अरब के फंड्स तक रसाई दी जा सकती है। हतमी माहिदे के लिए 60 रोज की मुद्दत कोई सख्त या हातमी डेडलाइन नहीं। ईरान के मामले पर मुझे सख्त ना समझने वाले अहमक हैं। आइए नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। इस्लामाबाद मेमोरेंडम तारीखी दस्तावेज करार। ईरानी सदर ने मुसवदा शेयर कर दिया। अमन बाहमी एहतराम के साए में ही कायम हो सकता है। ईरान आलमी अमन और इलाकाई तरक्की के लिए पुरज़्म है। अपने वक़ार और आज़ादी को हर कीमत पर मुकद्दम रखेंगे। मसूद पिज़िश्कियान का पैगाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, आला क़यादत के दस्तखत के बाद खिलाफ वर्जी की सियासी कीमत ज्यादा हो जाती है। 60 रोज में पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, तेहरान मजबूत पोजीशन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। आबना हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। ईरान से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। अमेरिका से कोई रकम नहीं मिलेगी। रवैया ठीक रहा तो दीगर जराए से फंड्स दिए जाएंगे। तर्ज अमल मस्बत ना हुआ तो दूसरा रास्ता भी मौजूद है। नायब अमरीकी सदर JD Vance की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान ना जौहरी हथियार खरीदेगा ना बनाएगा। एटमी मवाद भी हर सूरत तल्फ करना होगा। तेहरान से मुआहिदा हमारी ताकत और मुहासरे का नतीजा है। ट्रंप की डील बराक ओबामा की डील से बहुत अच्छी है। चीन का अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, आबना हुर्मुज़ से मुतालिक आलमी बरादरी के खदशात मद्देनजर रखने चाहिए।
फरीकैन वादों की पासदारी करें। रूसी सदर ने भी मुफाहमती याददाश्त को सराहते हुए तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे की जानिब अहम कदम करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, मुआहिदा अबनाए हुर्मुज को बगैर टोल खोलने की इजाजत देता है। 60 रोज में जौहरी मामला समेत दीगर उमूर पर बात होगी। नेटो चीफ की भी अमन की जानिब कदम पर फरीकैन की तारीफ। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत मुस्बत पेशरफ। अब तकनीकी काम का मरहला शुरू होगा। IAEA सरबरा राफेल ग्रोसी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत, आलमी सिफारतकारी में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने तारीखी मुआहदे में बतौर सालिस कामयाब किरदार अदा करके आलमी इस्तेहकाम के कलीदी ज़ामीन के तौर पर अपनी अहमियत मनवाई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पैगाम। तारीखी मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। पाकिस्तानी क़यादत की अनथक कोशिशों को खराज तहसीन। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के किरदार की भी तारीफ। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का GSU का दौरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा दिफाई ताउन के फ़रोग़ के हवाले से भी बातचीत। मोज़िज़ मेहमान की एयर और नेवल चीफ से भी मुलाकातें। यूक्रेन का रूसी दारुल हुकूमत पर बड़ा हमला, मॉस्को धमाकों से गूंज उठा। ऑयल रिफाइनरी निशाना, डिपो की छत उड़ गई। हंगामी हालत नाफिज, तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। रिंग रोड को भी जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। रूसी वजारत दिफा का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 555 यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा। मुलाहिजा फरमाइए कौमी खबरें। सेशन शुरू होने से पहले अफवाहें फैलाए थे कि पता नहीं 18वीं तरमीम खत्म किया जाएगा, शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। जिस अंदाज से और जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट किया गया है, ये अफसोसनाक है। ये भी हकीकत है कि NFC अवार्ड 7 के बावजूद आज तक किसी सूबा को अपना शेयर नहीं दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी से, गैस लेवी से, मुख्तलिफ लेवीज जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, उनको नहीं दिया जा रहा। बजट से पहले 18वीं तरमीम से मुतालिक अफवाहें फैलाई गई। वफाकी हुकूमत की मुआशी मुश्किलात हैं तो सूबों की भी हैं। सूबों ने बार बार कुर्बानी दी, आज भी दे रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है लेकिन सूबों को कुछ नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में शिकवा, कहा NFC मुकम्मल तौर पर महफूज। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट करना अफसोसनाक है। गुर्बत के खात्मे के लिए फंड्स मजीद बढ़ाए जाएं। भारत बलूचिस्तान का अमन खराब करने में मुलविस है। किसी को कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। PP चेयरमैन का अमेरिका ईरान मुआहिदे पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन, बोले डील से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। NFC पर नजरसानी का कहा गया, हमने विफाक की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आईनी तौर पर NFC का शेयर कम नहीं किया जा सकता। विफाक को ग्रांट भी आइन के मुताबिक ही दी। मुराद अली शाह की FBR पर भी तनकीद, बोले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कभी अपना टारगेट पूरा नहीं करता। इदारे की ग्रोथ सिर्फ 10 से 11% पर रुकी हुई है। KP हुकूमत 3 माह के बजाय 1 साल का बजट पेश करेगी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा तमाम अरकान बजट पर वज़ीर आला की हिमायत करेंगे। ख्वाहिश थी बजट से पहले बानी से मुशावरत की जाए मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल मुतवक्के, हजम 2250 अरब से ज्यादा होगा। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर में इंतशार फैलाने, जबरी हड़तालों, इमला की तोड़ फोड़ और अहलकारों पर हमलों में मुलविस रजाकाराना गिरफ्तारियां देने वालों को रियासत के खिलाफ उकसाया गया। सरगना एडवोकेट शाहनवाज और माजिद अली की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। आइए देखते हैं इलाकाई खबरें। चकवाल में CCD की फायरिंग से बच्ची की अलमनाक मौत, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह ने एहलकार की गलती तस्लीम कर ली। क्रॉस फायरिंग के दौरान डाकू गाड़ी के पीछे छुप गए। एहलकार को देखना चाहिए था कि गोलियां कौन चला रहा है, सिर्फ अंदाजे से जवाबी फायरिंग नहीं की जा सकती। सुहेल जफर चट्टा की IG के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलते हैं खेलों की खबरों की जानिब। हीरो का फ्लॉप शो, रोनाल्डो पहली आजमाइश में नाकाम। फुटबॉल लेजेंड की टीम बढ़तरी लेकर भी कांगो को न हरा सकी। 43वें नंबर की टीम ने पुर्तगाल के खिलाफ मैच 1-1 से बराबर कर दिया। इंग्लैंड का फातिहाना आगाज, साबिक चैंपियन ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया।
हैरी केन के 2 गोल, घाना की पैनामा को 1-0 से शिकस्त, वाहिद गोल इंजरी टाइम में स्कोर हुआ। कोलंबिया की उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 3-1 से कामयाबी, फातिह टीम के मद्दाहों का जश्न। मेगा इवेंट में पहला पॉइंट लेने पर कांगो के फैंस भी खुश। ताज़ा तरीन खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।